ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान् प्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतत्स्फुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवे गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुदनान्महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कांसो को दस्सालोचे अंगु वंग पैनय पाउड़य परियम सुत्त पड़मान वोग पूगय चूलिया जेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुखको कमको भोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शेषानुगुले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन यतरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रवरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वारक पाठपाठनमटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारित्रार्णवगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कामसुको को दुस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशयानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनुगुण संपत्ति होद मध्यम। तिहो अनुतिलयम देवं वंदिता तिहो निंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनुप्रेक्षा का प्रकरण है। वस्तु तत्व के स्वरूप को यथार्थ उसका ज्ञान किए बिना अनुप्रेक्षा की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। निरंतर चिंतन करने वाला चिंतन कर सकता है, निषेध नहीं है।
किंतु चिंतन करने के उपरांत भी पर पदार्थ से प्रभावित यदि हो रहा है तो वह चिंतन कहाँ तक काम कर सकता है? हाँ। मिथ्यात्व की भूमिका में भी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षोभम हो जाता है कि वर्तमान में हमारे पास जो श्रुत है वो बहुत अल्प मात्रा में है। पर्याप्त मात्रा में ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत समस्त वस्तु तत्व का परिज्ञान होने के उपरांत भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है। बड़ा विस्मय होता है। चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु चिंतन करते हुए भी यदि श्रद्धापूर्वक चिंतन करते हैं तो चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। श्रद्धान के अभाव में लंबा चौड़ा ज्ञान लेकर के चल रहा है, बारीकी से वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, इसके बावजूद भी श्रद्धान से वंचित है और वर्तमान में बहुत अल्प मात्रा में श्रुत हम लोगों के सामने हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग संबंधी जो भी विषय उपलब्ध होता है अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। आप लोग कह सकते हैं महाराज हम अज्ञानी ठहरे, हमें कुछ आता नहीं है। नहीं आता है ये अलग वस्तु, किंतु वह फील करता है महाराज ऐसा कोई भी उपाय बता दो जिसके माध्यम से हमारा जीवन का उद्धार हो सके। इस प्रकार भीतर का यदि भाव सामने रखता है तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि उसके पास ज्ञान है। जो भीगता है उसके लिए कुछ कहा जाता है तो बहुत जल्दी वह प्रभावकारी सिद्ध होता है। 11 अंक तक ज्ञान लेकर के भी 9 पूर्व तक ज्ञान लेने के उपरांत भी उसकी मति सुधरती नहीं, उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती है। बड़ा आश्चर्य होता है। ये ज्ञान लंबा चौड़ा लेकर के वो बोझ हो रहा है, एक प्रकार से उसका स्वाद नहीं आ रहा है। ज्ञान है क्या वस्तु? ज्ञान के माध्यम से आश्रव रुकना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से रागादिक परिणाम समाप्त होना चाहिए, ये तो दूर रहा। किंतु ज्ञान का आलम्बन लेकर के उसके साथ जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता चला जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार का भी विकास होता है। प्राय करके ज्ञान को लेकर के, जबकि ज्ञान वस्तुतः किस काम में आता है, ज्ञान का कार्य क्या है? नानस फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल है उपेक्षा का अर्थ चारित्र कहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत कठिनाई है। ज्ञान का परिणाम क्या, ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? चारित्र। चारित्र के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और वह ज्ञान का फल माना गया है। रात दिन अध्ययन करने के उपरांत भी ज्ञान का विकास निरंतर होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अहंकार का भी विकास हो रहा है तो वह ज्ञान का कोई फल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को हासिल करने के उपरांत भी, बल्कि आगम के अनुरूप ही वस्तु तत्व के प्रतिपादन करने की क्षमता उसके ज्ञान में आ गई है। इसके बाद भी
बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसके उपदेश से, उसके तत्व चर्चा के माध्यम से कई जीवों का कल्याण हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है। इसके बाद भी दिया तले अंधेरा वाली बात आ गई। उस दीपक के माध्यम से सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु वह दिया तले अंधेरा, वह स्वयं अंधेरे में है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि की स्थिति ये है कि पर्याप्त मात्रा में उसने ज्ञान हासिल कर लिया, बल्कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह पसीना बहाया है, रात दिन एक करके वह ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, किंतु उस ज्ञान की उपयोगिता स्वयं के लिए नहीं हो पा रही है। स्वयं के लिए ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से उसको आनंद आ रहा है क्या है? यदि ज्ञान के माध्यम से आनंद आ रहा है तो कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, कर्म का संवर होना चाहिए। यदि आश्रव नहीं रुक रहा है उस ज्ञान के माध्यम से, तो वह आनंद किस काम का, वह किस बात का आनंद है, ये और प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता है। वह आनंद क्या वस्तु है? वह वस्तुतः वह ज्ञान ख्याति के लिए कारण बन रहा है और ख्याति के माध्यम से आनंद ले रहा है। वह ज्ञान का आनंद नहीं माना जाता है। ज्ञान का आनंद वह माना जाता है उस ज्ञान के माध्यम से, अर्थात पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के उपरांत उसको आनंद तब आता है जब अपने जीवन में चारित्र आ जाता है। क्योंकि चारित्र के लिए ज्ञान है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक जो आचरण है वह संसार से ऊपर उठाने में सक्षम नहीं है वह चारित्र। इसलिए अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम ज्ञानस्य सम्यक विशेषणम, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। चारित्र के पूर्व में जो सम्यक विशेषण जो जोड़ा है वह अज्ञान पूर्वक जो आचरण अभी तक चल रहा था उसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान पूर्वक आचरण से ऊपर उठने के लिए यहाँ पर चारित्र के पूर्व में समीचीन सम्यक शब्द का विशेषण जोड़ा है। अर्थ यह है कि ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आचरण में समीचीनता आती है, यह स्पष्ट है। अब ज्ञान के माध्यम से भी यदि मान लो आचरण में समीचीनता नहीं आ रही है तो वह ज्ञान समीचीन है क्या नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही हो जाएगा। सम्यक ज्ञान हो और आचरण की ओर कदम न उठे, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज फिर हम सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? ये विकल्प तो आ गया, क्योंकि कहने से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अब सम्यक ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हमारा चारित्र की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। इस प्रकार वह विकल्प मन में आता है। विकल्प मत करो, भाव ये है आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आई है, मैं मानता हूँ। किंतु वह सम्यक दर्शन एक्टिव होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि है तो विवेक जागृत होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी यदि अपने जीवन में विवेक नहीं आ पाता है तो वह ज्ञान एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती है। सम्यक दर्शन को लेकर के भी बैठो, किंतु सारे आपके जो सम्यक दर्शन के अंग हैं वो सक्रिय नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान भी सक्रिय नहीं, ऐसा माना जाता है। आश्चर्य लगता है,
शिवभूति को लेकर के दिन भर में कई बार वह शिवभूति का स्मरण हमें हो आता है कि इतना अल्प मात्रा में ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान था, लेकिन वस्तुतः वही समीचीन ज्ञान माना जाता है जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जना होती है। आश्रव को रोकने में जो सक्षम समर्थ ज्ञान होता है वही समीचीन ज्ञान माना जाता है। उसके बिना वह ज्ञान एकमात्र द्रव्यश्रुत के रूप में लिया है, और द्रव्यश्रुत के साथ भावश्रुत की कोई अन्विति नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है। जिसके पास द्रव्यश्रुत है उसके पास भावश्रुत हो ही, जिसके पास द्रव्यश्रुत है उसके पास सम्यक दर्शन हो ही, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास सम्यक ज्ञान है, ये निश्चित बात है। आप सोचो विचार करो, सारा ज्ञान दूसरे के काम में आ रहा है, स्वयं के काम में नहीं आ रहा है। इसके बाद भी उसको कोई फिक्र नहीं है। अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जिसके अंदर नहीं है वह केवल दूसरे के लिए वह खड़ा हुआ है और उसमें आनंद भी लेता है। वह केवल प्रशंसा का आनंद है, ख्याति का आनंद है। लोग ये समझेंगे तो इसके बराबर दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। सोचो, विद्वान का अर्थ क्या है? वित्त का अर्थ धन भी होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो विद्वान का अर्थ कि जिसके पास ज्ञान है वह विद्वान माना जाता है। और ये पुरुष के अपेक्षा से बात हो गई। महिला वर्ग के अपेक्षा से क्या कहेंगे? उनको विद्वान नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। बात तो वही है, भाषा का अंतर है। व्यक्ति विशेष के अपेक्षा से भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग करते हैं। अपने आप को विदुषी समझती हैं और आप लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं। किंतु विद्वान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन है वह भी वित्तवान कहलाता है। वित्त का अर्थ धन होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, लेकिन धन की भी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए और ज्ञान का भी उपयोग सही सही क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। ये प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो मैं शुरुआत में ही ये बात कही थी, वह ज्ञान किस काम का जिसके माध्यम से कर्म का निरोध न हो। आश्रव का निरोध करने में जो सहायक सिद्ध होता है वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन के अभाव में आश्रव का निरोध कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही द्रव्यश्रुत लेकर के रहे। 9 ग्रेवेक आपने सुना तो होगा। 16 स्वर्ग होते हैं। वैसे तो देव 4 प्रकार के होते हैं। देवा चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक की अपेक्षा से ये 4 प्रकार के फैकल्टी हैं देवों में। तो उसमें जो वैमानिक देव होते हैं वो सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर मिथ्या दर्शन के साथ भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक कि 16वें स्वर्ग के उपरांत 9 ग्रेवेक का नंबर आता है, जहाँ पर 22 सागर के उपरांत एक सागर बढ़ती गई है। तो अंतिम ग्रेवेक की जो उम्र है वह 31 सागर की उसकी उत्कृष्ट आयु मानी गई है। 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है, शुक्ल लेशा है और प्रविचार का अभाव है और पर्याप्त मात्रा में वह ज्ञान भी रखता है।
नहीं रखता ऐसा नहीं, इसके बाद भी मिथ्यात्व के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। अब सोचो विचार करो, शुक्ल लेशा होते हुए भी, प्रविचार का अर्थात वासना का अभाव होते हुए भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है। ज्ञान क्या काम कर रहा है, कषाय की मंदता क्या काम कर रही है, सोचो विचार करो। कोई थोड़ा बहुत संक्लेश परिणाम में आ जाता है तो उसको व्यवहार में ये बोला जाता है बहुत कषाय करता है, किंतु वहाँ पर शुक्ल लेशा है बंधुओं, वहाँ पर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय इतनी मंदता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, क्योंकि असंयम की भूमिका में 6 लेशाओं का उल्लेख मिलता है आगम में। कृष्ण, नील, कापोत, ये सारे अशुभ लेशाएँ मानी जाती हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशा मानी जाती हैं। कषाय की मंदता में शुभ लेशाएँ होती हैं और कषाय की तीव्रता में अशुभ लेशाएँ होती हैं। और चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाएँ होती हैं नियम से। एक अपवाद है, अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक में अशुभ लेशा का भी सद्भाव बताया, अब एक अलग वस्तु। किंतु जन्म लेने के उपरांत, जन्म से आदि लेकर के अंत तक चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाओं का ही अस्तित्व पाया जाता है। और भवनत्र के उपरांत जो वैमानिक देव हैं वो तो शुभ लेशा वाले हैं और आगे और शुभ लेशा बढ़ती जाती है। और 16वें स्वर्ग से लेकर के आगे जितने भी अहमिंद्र हैं सब शुक्ल लेशा के धारी माने जाते हैं। इसके बाद भी सम्यक दर्शन का अभाव है। अब सम्यक दर्शन की क्या पहचान है, समझना ही कठिन हो गया। कोई आपस में लड़ रहा है तो उसको हम एकदम नहीं कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बिल्कुल जो शांत बैठा है उसको हम सम्यक दृष्टि कह दें, संभव नहीं है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की जो पहचान वह अलग ही हुआ करती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान का भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। ये बात अलग है, मनुष्य और तिर्यंच गति में सम्यक की जो उत्पत्ति होती है वह शुभ लेशा के साथ ही संभव है। और देव पर्याय में भी शुभ लेशा ही होते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु नरकों में ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि नरकों में जो नारकी रहते हैं वे अशुभ लेशा वाले माने जाते हैं। नारका नित्या अशुभतर लेशा ये कहा है। निरंतर नारकियों में जो लेशा होती है वह अशुभतर लेशा होती है, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेशाएं पाई जाती हैं। इन अशुभ लेशा की भूमिका में भी सम्यक दर्शन के अभिमुख हो जाता है वह मिथ्या दृष्टि नारकी, और सम्यक को उत्पन्न कर लेता है। और इधर शुक्ल लेशा के साथ रह करके भी सम्यक दर्शन से वंचित है। इसलिए हम बहुत आगम के अनुरूप आपके सामने ये विषय रखना चाहते हैं और आप लोगों को भी बहुत गौर से इस विषय को सुनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वहाँ पर शुक्ल लेशा होते हुए भी, वहाँ पर अनुप्रेक्षा करते हुए भी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है, उसकी क्या पहचान है, हम पहचान नहीं सकेंगे
करणानियों की विवक्षा में कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, इसका आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म इतना सूक्ष्म है, वह दृष्टिगत नहीं हो सकता। नेत्रेंद्रिय का विषय कर्म नहीं बन सकता, बल्कि किसी भी इंद्रिय का विषय कर्म नहीं बन सकता, और वह मन का विषय भी नहीं बन सकता। इतना सूक्ष्म वह कर्म होता है, वह परिणामों के माध्यम से उसका आश्रय निरंतर होता रहता है। इसलिए परिणामों के माध्यम से ही कर्म की क्वालिटी किस प्रकार हो सकती है, इसका एकमात्र अनुमान किया जा सकता है, डेफिनेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आशा की जो परिणति है वह विचित्र ढंग की होती रहती है। इसलिए शुक्ल लेशा होते हुए भी और एक क्षण के लिए भी मन संबंधी भी वासना जागृत नहीं हो रही है। कहाँ पर? नवग्रहवेक में। सोचो, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जो वासना जागृत होती है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों की अपेक्षा से काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक जो देव होते हैं वे शरीर के साथ वह प्रविचार करते हैं मनुष्य के समान, ऐसा कहा। इसके बाद जितने भी स्वर्गीय देव हैं वे शरीर के साथ तो प्रविचार नहीं होता है, किंतु स्पर्श के माध्यम से भी अब्रह्म सेवन होता है। रूप के अवलोकन करने से भी अब्रह्म सेवन होता है, और गीत संगीत आदि के श्रवण के माध्यम से जो कि राग वर्धक वह गीत माने जाते हैं, उसके श्रवण से भी अब्रह्म सेवन होता है। और मन के माध्यम से देव अपने देवांगना का स्मरण करता है, और देवी अपने साथ जिसके साथ नियोग है उनका वह स्मरण कर लेती है देव का, उसके माध्यम से अब्रह्म की पूर्ति होती है। सोचो, विचार करो, अन्यथा नहीं लेना, किंतु स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं कि वर्तमान में क्या वातावरण है आप परिचित नहीं है क्या? सोचो, विचार करो, अपने आप को सम्यक दृष्टि भी घोषित करो और निरंतर राग में डूबे रहो, ऐसा नहीं होता, न होना चाहिए। रात दिन टेलीविज़न के सामने बैठ कर के जो दृश्य देखा जा रहा है, राग वर्धक दृश्य, उसके माध्यम से कर्म का आश्रय हो रहा है क्या? कर्म का संवर आश्रय हो रहा है ना, तो अनुप्रेक्षा काम आ रही है। सोचो, विचार करो, महाराज फिर तो हम क्या करें? आप जानो। मतलब स्वाध्याय करने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं जा पाती है। सोचना चाहिए, महाराज हम तो रागी हैं। ध्यान रखो, रागी का अर्थ क्या होता है? सम्यक दृष्टि के पास उतना ही राग होना चाहिए जितना आगम में उल्लेखित है। अनंतानुबंधी संबंधी यदि राग आ गया फिर वह सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि 8 अंगों का पालन करने के लिए कहा गया है। सम्यक दर्शन के 8 अंग है क्या नहीं, इसका परीक्षण कौन करेगा? निकांक्षित है अंग है? निकांक्षित अंग विद्यमान है। विषयों की आकांक्षा नहीं होना बहुत गहरा अर्थ है। हालांकि आप बिना अर्थ के सहारे जीवन आपका नहीं चल सकता, मैं मानता हूँ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किंतु निकांक्षित अंग का पालन किस ढंग से किया जाता है इसको भी समझना है।
ये विषयांतर नहीं है, ये अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ही ये विषय आ रहा है, क्योंकि अनुप्रेक्षा की सार्थकता बिना श्रद्धान के संभव नहीं, ये ध्यान रखो। वहाँ पर भी नवग्रेवेक में भी वह चिंतन कर सकता है अनुप्रेक्षा है। इसके उपरांत भी उसके साथ सम्यक दर्शन के अभाव में एक प्रकृति का भी वह संवर अर्थात आश्रम का निरोध नहीं कर रहा, यह सिद्धांत है। सोचो, विचार करो। पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जाप देते हैं, दान आदि भी करते हैं, स्वाध्याय वगैरह भी कर लेते हैं, इसके उपरांत भी वह वैश्विक संस्कार दूर नहीं होते हैं। भीग करके स्वाध्याय करो, ये गुरुदेव का कहना है। इसलिए जहाँ भी आप रहते हैं आपकी भूमिका है ये अलग वस्तु, किंतु उसमें आसक्ति में कमी आनी चाहिए। हाँ, राग समाप्त नहीं होगा आपका आपकी भूमिका में, किंतु उस राग में जो तीव्रता है, आसक्ति बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता मैं कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में एक शायक सम्यक दर्शन का अभाव है, रिस्क है, कभी भी सम्यक दर्शन वह छूट सकता है। आपको इष्ट है क्या? नहीं है। पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हो तो उसकी रक्षा की भी तो बात करो, यानी राग की एक सीमा होनी चाहिए, एक सीमा होनी। और निरंतर उस राग का दृश्य देख रहा है, उसके माध्यम से वह असंयम का पोषण कर रहा है। अनंतानुबंधी संबंधी असंयम का अभाव हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु कभी भी राग की यदि चरम सीमा होगी, राग चरम सीमा तक यदि पहुँचेगा तो सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये मेरा हमारा बार बार कहना है। आप रहें, किंतु नियंत्रण होना चाहिए। और नियंत्रण यदि नहीं है तो वह असंयम माना जाता है, और वह असंयम 3 प्रकार का माना, ये ध्यान रखो। क्या सुन रहे हैं? असंयम 3 प्रकार का माना गया है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण प्रत्याख्यानावर्णोदयात, ऐसा कहा है। अनंतानुबंधी जन्य असंयम अलग क्वालिटी का है, अप्रत्याख्यानावर्णी जन्य असंयम अलग क्वालिटी का, और प्रत्याख्यानावर्णीय संबंधी जो असंयम है वह अलग क्वालिटी का है। अनंत की जो आशा है वह कभी भी आशा समाप्त नहीं होती है। निरंतर विषयों का उपभोग करता चला आ रहा है संसारी प्राणी, किंतु वह तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। वह तृप्तिजनक है ही नहीं। जब तृप्तिजनक नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आशा की वृद्धि होती है, तृष्णा की वृद्धि होती है, तो उसके माध्यम से आरोग्य भी नहीं पल सकता। ये लिख के रखो। धर्म तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आरोग्य की रक्षा करने के लिए भी संयम की बड़ी आवश्यकता है। अकाल में रोग से ग्रसित हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जवान अवस्था में भी वृद्धावस्था का अनुभव कर सकता है, अत्यधिक मात्रा में राग के साथ संबंध रखने से।
इसलिए ये जितने भी संसाधन हैं वर्तमान में जो आप उनका उपयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से आरोग्य की हानि हो रही है। मोबाइल और टेलीविज़न इसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 4 साल का बालक नहीं, चश्मा लग रहा है उसको। क्यों? महाराज दिन रात मेरे स्वामी दिन रात वह मोबाइल देख रहा है, उसके द्वारा क्या होगा? महाराज मानता नहीं। दिया किसने? उसके हाथ में मोबाइल कहाँ से आया? देने वाले आप ही लोग हो, क्योंकि उसका प्रयोग आप अपने जीवन में कर रहे हैं और बच्चों के बीच में रह करके सब आप करते हो, तो इसलिए बच्चे भी कहेंगे जब आप कर रहे हैं पिताजी, हमारे लिए क्यों रोका जा रहा है? ये सब मर्यादाएं समाप्त हो रही है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के ये ध्यान रखो, उपदेश दुनिया में चले जाओ कहीं भी उपदेश नहीं मिल सकता। संसार से ऊपर उठना चाहो, अपने बच्चों के ऊपर अच्छे धार्मिक संस्कार डालना चाहो, तो आगम के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति को बनाने की बड़ी आवश्यकता है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप आपका राग पूर्णतः समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु उसमें ब्रेक लगना चाहिए। ब्रेक का अर्थ क्या होता है? संयम, असंतुलित नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले भी हमने ये बात कही थी, आप लोगों को विस्मरण हो जाता है। चारित्र में और संयम में बड़ा अंतर है। चारित्र का अर्थ चलने का नाम चारित्र होता है, व्रतों का पालन करने का नाम चारित्र होता है, किंतु चारित्र के पालन करने में जो सावधानी बरती जाती है उसका नाम संयम है। इसलिए महाराज फिर तो हम तो असंयमी हैं, हमारे जीवन में तो संयम आ नहीं सकता। किसने कहा है? किसने कहा है? अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी संयम है, अर्थात चारित्र है। वो कौन सा चारित्र? सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये होता है, संकल्प पूर्वक उसने असंयम का अर्थात पाप का त्याग नहीं किया है। न स्थूल रूप से पाप का त्याग किया है, न सूक्ष्म रूप से पाप का त्याग किया है, इसलिए वह असंयमी है, अविरति है। इसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि है, तो उसके पास सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण उसका भी होता है। अन्यथा मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में कोई अंतर है क्या? नहीं है। किसी को मिथ्या दृष्टि कह दे, हमें मिथ्या दृष्टि कहते हो, अच्छी बात है, आपका आचरण क्या है ये तो बताओ। जैन साहब, आपको जैन बोलते हैं, तो जैन साहब आपकी क्या हालत क्या हो रही इन दिनों में है? क्योंकि कभी कभी जो जैनेतर होते हैं बंधु, वो भी आप लोगों की प्रवृत्ति को देखते हैं, क्योंकि वो भी जैनागम का अध्ययन वो भी करते होंगे। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म हम जय बोल रहे हैं, इसके उपरांत भी आचरण की दृष्टि से देखते हैं तो उनको भी देखने में बात आती है। जैसे उदाहरण के लिए अन्यथा न लें, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है, व्यापक दृष्टि से ये उपदेश है और अपने जीवन में उतारने के लिए ही उपदेश दिया जा रहा है। जिसने अपने जीवन में उपदेश को
चारित्र का रूप दे दिया, उनके लिए नहीं कहना मेरा, किंतु आम तौर से ये बात सुनने को, पढ़ने को, देखने को ये विषय मिल जाता है। क्या? फास्ट फूड है, यही बोल। उसमें उसको कैसा तैयार किया हमें बता देना थोड़ा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। फास्ट फूड में जो भी आइटम बन रहे हैं, ये मैगी हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ हैं, उसको हमने देखा तक नहीं है, न स्वाद लेने का कोई बात ही नहीं है उसमें। अब सुना है, बल्कि आर्टिकल भी पढ़ा है, स्पष्ट ही लिखा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बहुत पुरानी बात है, एक छोटी सी पतली सी किताब लेकर के आए थे और शाम के समय आए, महाराज इसको देख लेना। हमने देखा, कवर पृष्ठ, अभी किताब हमने खोला ही नहीं, कवर पृष्ठ पर ही चित्र हैं। किसके चित्र हैं? पशुओं के। कौन से पशु? अपने मुख से नाम लेना अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ आपको ज्ञान तो हो ही गया। गली में घूमने वाले हैं, वो सारे सारे उनके चित्र हैं, और उसमें लिखा है कि महाराज मिनटों में काम हो जाता है। ऑटोमेटिक प्लांट, उसमें उसके माध्यम से इसके भीतर जो तत्व हैं उनको पृथक किया जाता है, और उसके माध्यम से ये सारे सारे एटम बन रहे हैं। अब सोचो, हम कौन हैं? हम जैन हैं। क्यों? अहिंसा के पुजारी हैं। ठीक है, करो अहिंसा की पूजा, लेकिन इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, ये सेवन करने में आ रही है क्या? नहीं। आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु यदि त्याग है तो हाथ उठा दो, और जिनका त्याग नहीं है वो हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, इससे स्पष्ट है क्या नहीं? बुरा ना माने, जिनका त्याग नहीं है उनको त्याग कर लेना चाहिए। थोड़ा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मात्र सामान्य रूप से ये स्वाध्याय करने से वो आंखें खुलती नहीं है, खोलना पड़ता है? त्रिफला का प्रयोग करना पड़ता है, तब आंखें खुलती हैं। बिल्कुल पक्की बात है। सोचो, विचार करो, जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी, जानते हुए भी ठीक नहीं, ज्ञान नहीं है वो अलग वस्तु, किंतु ये सारा विषय सबको अवगत है। इसके उपरांत भी उसका सेवन यदि कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट जो है मांस का सेवन करना और इसका सेवन करना, इसमें कुछ अंतर आपको देखने में आ रहा है क्या? क्योंकि उस प्रकार के जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ निर्मित कर रहे हैं, उसकी पहचान तक करना संभव नहीं है। उसमें मांस का भी संबंध है अनुपात से, और अनुपात से उसमें इस प्रकार के कुछ सुगंधित वस्तुओं का उसमें डाल देते हैं और बना करके रखते हैं, पैकिंग करके। वो सुगंधी के माध्यम से ज्ञात नहीं होता है कि इसमें कुछ मिला है, और आराम से उसका सेवन करने वाले कर रहे हैं। और जिसको ज्ञान नहीं, या ज्ञान होते हुए भी जो जैन धर्म से दूर हैं, अहिंसा से दूर हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का कोई प्रयोग में आ रहा है या आना फिर भी ठीक है, समर्थन नहीं।
किंतु जैन होने के उपरांत भी इस ओर ध्यान नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं? श्रद्धान किस बात का है? इसलिए मैं ये कह रहा था कि अविरत सम्य दृष्टि का अर्थ ये नहीं है ये किन प्रकार से किसी भी प्रकार से वह प्रवृत्ति करता चला जाए, क्योंकि आवृत्ति का अर्थ ये है कि विरति का अर्थ क्या होता है? त्याग होता है। त्याग किसका होता है? जो ग्रहण करने में वस्तु आती है उसका त्याग होता है, किंतु जो अनुपसेव्य है, सेवन करने में जो वस्तु नहीं आती है उसका त्याग का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ग्रहण करने योग्य वस्तु है ही नहीं। किंतु उसका भी यदि मान लो सेवन कर रहे हैं तो ये अति मानी जाएगी। हाँ, सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाला व्यक्ति क्या इस प्रकार आचरण कर सकता है क्या? सुनो, 4 महीने में तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार के विषय मिलेंगे सुनने को। आपको सुनना है तो शांति से सुनिए, नहीं है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। विचार करो, कहाँ तो हम देवगुरु शास्त्र की आराधना कर रहे हैं, पूजन अर्चन आदि करके बाहर जाकर के इस प्रकार के वस्तुओं का सेवन करेंगे तो भगवान तो बोलते हैं ही नहीं और हम मौन है ही नहीं। पक्की बात है, भगवान जैसे हम मौन बैठ जाएं तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपकी हालत क्या होगी? कौन सुधारने वाला है? सुधारना चाहिए, इसमें अनुशासन होना चाहिए। बड़े होने के उपरांत भी यदि अनुशासन जीवन में नहीं आता है तो छोटे बच्चे आपके अनुशासन में रह नहीं पाएंगे। इसलिए आज से आपको ये संकल्पित होना चाहिए, आप नहीं सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से हम आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद के लिए तो आप ताली बजा रहे हो, किंतु छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। जिसने त्याग नहीं किया उसको त्याग करना चाहिए, बल्कि हमें अवगत होगा जिसने त्याग नहीं किया है वो आ करके दर्शन कर लेना चाहिए, ताकि मालूम पड़ेगा कि इसने त्याग नहीं किया, तो उसको त्याग दिलाएंगे हम। पक्की बात है। उसके बिना केवल आप ताली बजाते रहो और हाथ जो उठा रहे हैं वो जिसका त्याग है वो उठा ही रहा है, जिसका त्याग नहीं है हमें कैसा ज्ञात होगा? बहुत कठिन वस्तुतः देखा जाए, जो खाद्य वस्तु है क्या उसके माध्यम से शरीर पुष्ट नहीं होगा क्या? शरीर के लिए पौष्टिक वस्तु आवश्यक है, तो उस प्रकार के वस्तुओं के सेवन करने से ही शारीरिक बल आता है क्या? संभव नहीं। अच्छे मिठाई है, खोआ मंडी किस काम की वो है, लेकिन बाजार का नहीं खाओ, घर में शुद्ध बना करके स्वयं खाओ, बच्चों को खिलाओ, निरोग शरीर रहेगा। किंतु ये सब छोड़ कर के अठप्रहरी घी के माध्यम से जो कुछ भी मिठाई बनती है उसको छोड़ करके चाट पकौड़ी की ओर दृष्टि जा रही है। ठेले पर बिकते हैं वो, और उसमें कब का बना हुआ है, उसमें क्या डला है, कुरकुरे बोलते हैं, क्या आवाज़ आती है इसलिए कुरकुरे, बस इतना ही है उसका हिसाब किताब। तुम खा रहे हो क्या सुन रहे हो? कुरकुर आवाज़ आ जाए तो अच्छा लगे, गलत। और टेस्टीला हमारा क्या टेस्टीला है वो, और जहर है, ठीक नहीं। आरोग्य की दृष्टि से और धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं आप लोग, जीवो और जीने दो बोल रहे हैं। कौन जी रहा है, किसको जला रहे हैं, मुझे बताओ थोड़ा सा।
बुरा नहीं मानना, किंतु यथार्थ बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगम की बात कही जा रही है। इसलिए इस प्रकार कभी भी इनडायरेक्टली मांस का सेवन करने में आता है तो उसको तत्काल उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसी का नाम सम्यक्ताचरण चारित्र कहा। ये ध्यान रखो कि केवल शास्त्र की बातें हो रही हैं, चर्चा कर रहे हैं, शिविर लग रही हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इससे क्या होना है? लगाओ, शिविर लगाओ, स्वाध्याय करो, कराओ, इसका निषेध नहीं, किंतु अपने जीवन में चारित्र के लिए स्थान मिलना चाहिए। सम्यक के अनुरूप जो आचरण है उसी का नाम सम्यक्ताचरण चारित्र कहा। इसमें निकांक्षित अंग एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय संवेदनशील इसी को बोलते हैं। ये स्वाध्याय समाप्त होने के उपरांत भी आपस में इसकी चर्चा होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, और निरंतर उसका ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं, सारे पदार्थ नश्वर हैं, इसके बावजूद भी हम खान पीन को यदि नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? समय सार का स्वाध्याय कराओ महाराज। अब क्या समय सार है? रत्नकर्ण श्रावकाचार के अनुरूप आचरण यदि नहीं बनता है तो मूलाचार भी साइड में रह जाएगा और समय सार तो भूल जाओ तुम। श्रावकाचार के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्याग के क्षेत्र में क्रमिक त्याग होना चाहिए। किसी ने कहा महाराज हमारा गणंत का त्याग है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है, ठीक है, लेकिन फास्ट फूड का सोच लेंगे महाराज, गलत बात है ये। फास्ट फूड का तो पहला त्याग होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है? अनुपसेव्य वस्तु का सम्मिश्रण है, उसमें मांस का, अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब देखा हुआ है, वो कवर पृष्ठ पर देखते हैं। हमने सोचा कि ये पढ़नी नहीं, क्या पढ़ना महाराज, इसको पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना महाराज, इसका जो वो क्या बोलते हैं, हाँ वीडियो वो देख लो, मुझे नहीं देखना, ध्यान रखो। फिर बाद में उन बच्चों को हमने कहा तुम्हारा त्याग है, मौन रह गए और निकल गए। सोचो विचार करो। हमने सोचा ये क्या है, जानते हुए ही जान बूझकर अंध बने, आंखन बांधे पाटी, बस जानते हुए भी उससे दूर नहीं रहना। ये कौन सी दया है, कौन सी करुणा है, कौन सी अनुकंपा है? क्योंकि सम्यक दर्शन के अंग में अनुकंपा एक अंग है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शन कहा। सराग सम्यक दर्शन उसको बोलते हैं जिसमें प्रशम भाव अर्थात कषाय की बंधता, संवेग अर्थात संसार से भीति, अनुकंपा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, और आस्तिक का अर्थ प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारना होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के अंग हैं, तो अनुकंपा रूप अंग पल रहा है? सोचो विचार करो। संवेदन नहीं है, संवेदन शून्य व्यक्ति के लिए आगम नहीं रुच सकता, पक्की बात है। संवेदना नहीं, भीतर से कोई असर ही नहीं है, फिर क्या बताएंगे? इसके बाद भी आचार्य कहते हैं कि कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। वो त्याग करें अथवा न करें, अपना कर्तव्य करो। निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से कभी न कभी उसके मन में भाव जागृत हो सकता है कि हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
इसलिए अविरति का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी आचरण करते चले जाएं। वस्तुतः मद्य मधु मांस के सेवन का प्रावधान क्या आगम्य है क्या? बोलो, है? सुन रहे हैं आप दिख नहीं रहे थे अभी? अच्छा, यहीं बैठे सुन रहे हैं। अच्छा, आगम में मद्य मधु मांस के सेवन का प्रावधान है क्या? जब नहीं है, इसे से स्पष्ट है सम्यक दृष्टि उसका सेवन कर नहीं सकता, न करना चाहिए। इससे और कौन से स्पष्ट रूप से व्याख्या हो सकती है? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, और इसके बाद भी यदि मान लो उस ओर ध्यान नहीं जाता है तो हम कर क्या सकते हैं? इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि हो करके भी वह इन चीज़ों से दूर रहता है, रहना चाहिए। अहिंसा बोलने मात्र से थोड़ी अहिंसा होती है, हाँ? क्योंकि हम लोगों का आचरण दूर दूर तक इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी हम उसके अनुरूप आचरण यदि नहीं करते हैं, श्रद्धा यदि नहीं रखते हैं, तो कभी भी हमारा विकास उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिए समय काफ़ी होने को है? अभी गाथा नहीं पढ़ी गई, तो गाथा से भी ज़्यादा इसी में आपको समझ में बात आ रही है। सोचो, विचार करो, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो। बहुत दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभतम वस्तु है। इसके माध्यम से ही संसार का विच्छेद होता है, ये कहा जा रहा है। आपको संसार में रहना है कि संसार से ऊपर उठना है? ऊपर उठना है मतलब छत पर जाना है, ऐसा इतना ही? जमीन से छत पर पहुंच गए, 5 मंजिला है, संसार से ऊपर उठ गए क्या? आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं छत पर, किंतु लिफ्ट से मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान रखो। लोग के अग्रभाग पर जाने के लिए कोई लिफ्ट लगा हुआ नहीं है जहाँ पर आप पहुंच जाओ 1 सेकंड में। विकास यदि होता है तो इसी प्रकार होता है। ध्यान, सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, और प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा करना भी अति दुर्लभ हो चुका है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में सम्यक दर्शन जिसके पास है या जो प्राप्त किया है, उसका अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन छूट सकता है, ये कहा हुआ है। क्षोभम सम्यक दर्शन का जगन्य उसकी जो स्थिति है वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण। अंतर्मुहूर्त का अर्थ क्या? 48 मिनट का नाम मुहूर्त होता है, उसके भीतर का नाम अंतर्मुहूर्त। प्राप्त कर लिया अंतर्मुहूर्त में, वह डिलीट हो गया, मिट गया, समाप्त हो गया। फिर कब प्राप्त करेंगे? फिर कर लेंगे। खेल है क्या प्राप्त करना है? ये असावधानी के कारण यदि सम्यक दर्शन के अनुरूप यदि आचरण हमारा नहीं रहेगा तो अंतर्मूर्त में उस आचरण के अभाव में वह डिलीट हो जाएगा, खत्म। फिर कब मिलेगा? गया। जिस प्रकार जल में बुलबुला उठा है और बस एक क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस विपरीत वातावरण के कारण वह सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जो सम्यक दर्शन है वो बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए दीर्घ काल तक वह सम्यक दर्शन बना रहे, इसके लिए आपको चारित्र की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और वह चारित्र जो है मद्य मधु मांस इत्यादि के त्याग के रूप में रहता है। सप्त व्यसन का त्याग करें तो भी आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। उसके ऊपर उठना चाहो तो आशीर्वाद है, पक्की बात है, लेकिन ये तो अनिवार्य है आपके लिए। नहीं है तो एक भी प्रकृति का आप
संवरण करना चाहो, आश्रव को रोकना चाहो तो संभव नहीं। इसलिए वह मर्यादा को लांघ करके वह चल रहा है, इसलिए उसका संसार कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इतना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार यह स्वाध्याय चलता चला जाएगा, क्योंकि हमें समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं, प्रारंभ करने का विकल्प हमारा जरूर रहा है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आत्मा के ऊपर संस्कार डालने का पुरुषार्थ आपको करना हर हालत में चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से मुझे क्या मिलेगा ये ध्यान रखो। आप दुकान खोलते हैं और मान लो कोई ग्राहक नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम नहीं, कम ही होता जाएगा, इनकम कम होता चला जाएगा। किंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं, यहाँ पर 4 भी व्यक्ति बैठे रहें तो हमारी दुकान चलती रहेगी। ध्यान रखो, कोई भी नहीं बैठेंगे, संग तो बैठा रहेगा। हाँ, पर वो कहाँ जाएंगे? उनको कहीं जाना नहीं और आपको जाना ही है। तो इसलिए हमारी दुकान तो चलती रहेगी, कहीं भी रहें हम, चाहे जबलपुर में रहें क्या अन्यत्र रहें, हमारी दुकान तो चलती रहेगी। गुरुदेव का यही कहना है कि अपना कर्तव्य में कमी रखना नहीं और निश्चित रूप से दूसरे का कल्याण जिसका उपादान है, योग्यता है, तो उपदेश का प्रभाव पड़ेगा और अपने जीवन में वह धर्म के प्रति आस्था रखते हुए वह चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। बड़े इस पवित्र भावना के साथ ही इस विषय को पूर्ण किया जा रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।